पर असली मुश्किल अभी बाकी थी। अब ज़ॉम्बियों के साथ साथ राशन की किल्लत भी सिर पर है। करीब 15 दिन जूझते जूझते उसका मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। उसे भ्रम होता है कि माता पिता लौट आए हैं, पर ये सिर्फ एक कल्पना निकलती है। तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज पहुंचता है। सिग्नल बहुत कम है, फिर भी वो जान जोखिम में डालकर नेटवर्क पकड़ता है। मैसेज प्ले होता है। उधर माता पिता की चीखें, ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था। ये सुनकर जुन्वो अंदर तक टूट जाता है और जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वो कुर्सी लात मारने वाला होता है, एक लाल लेजर डॉट उसके चेहरे पर पड़ती है। वो चौंकता है। किसी ने सामने वाली इमारत से इशारा किया है। वो लड़की है यूबिन। ये एक मिरेकल जैसा लगता है। यूबिन नोट लिख के बताती है सुबह 7 बजे बात करेंगे। मगर जुन्वो की आंख देर से खुलती है। घड़ी 11 बजा रही है। शुक्र है यूबिन उसे देख रही थी। वो समझ जाती है कि वो भूख से बेहाल है। यूबिन बेसबॉल में रस्सी बांधकर फेंकने की कोशिश करती है। दूरी का अंदाजा चूक जाता है। जुन्वो ड्रोन निकालता है और दोनों के बालकनी के बीच रस्सी रोपवे सेट कर देता है। प्लान काम करता है। यूबिन खाने का पैकेट रस्सी से भेज देती है। खुशी कुछ पल की ही साबित होती है। फायर फाइटर बना एक तेज तर्रार ज़ॉम्बी रस्सी पकड़कर दीवार चढ़ने लगता है। उसमें इंसानी जैसी रणनीति बची हुई है। यूबिन को भनक लगते लगते देर हो जाती है। वह फिसलकर बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बी तेजी से उसके कमरे की तरफ बढ़ता है। जुन्वो ड्रोन से उसे चढ़ाकर भटकाने की कोशिश करता है, पर अंत में ड्रोन टूट जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी बालकनी पर चढ़ने ही वाला होता है, यूबिन होश में आकर एक बार में उसे नीचे धकेल देती है। खतरा टलता है, पर राशन फिर घट चुका है। अब बाहर निकलकर सामान जुटाने का जोखिम लेना होगा, वरना भूख मार डालेगी। जुन्वो धीरे से दरवाजा खोलता है। किस्मत साथ देती है। कॉरिडोर खाली है। खोजते खोजते उसे पड़ोसी की लाश के पास चाबियां मिलती हैं। वो कमरे में घुसता है। बिस्तर पर एक देह पड़ी है। वो जूता फेंक कर चेक करता है, हरकत नहीं। फिर वो जल्दी जल्दी घर टटोलता है। फ्रिज से सड़ी बदबू आती है, पर कुछ डिब्बा बंद खाना और ड्रिंक सही मिल जाते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि पड़ोसी क्लाइंबिंग का शौकीन था। मतलब घर में कुछ काम के गैजेट होंगे। सच में 2 वॉकी टॉकी मिल जाते हैं। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी झपटता है। वो किसी तरह धक्का देकर भाग निकलता है। उस रात लंबे अरसे बाद वो पेट भर कर खाता है। फिर थोड़ा सामान और वॉकी टॉकी एक बॉक्स में रखकर रोपवे से यूबिन तक पहुंचा देता है। अब वो दोनों बात कर पाते हैं। कई दिनों बाद किसी इंसानी आवाज का सहारा मिलता है तो देर तक बात चलती रहती है, पर सुकून टिकता कहाँ है। अचानक नीचे की भीड़ उन्मादी हो जाती है और बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ती है।